श्री सुखदेव प्रभु राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण कराने के लिए बैठे थे तो देवता अमृत का कलश लेकर के आते हैं। सुखदेव प्रभु को कहा कि आप अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ और ये जो कथा अमृत है ये आप हमें पिला दो। सुखदेव प्रभु ने कहा दोनों ही वस्तुएं परीक्षित को पीनी है, तो पहले पूछने की सामने वाले की इच्छा क्या है। सुखदेव प्रभु ने परीक्षित को पूछा, परीक्षित अमृत पीना चाहते हो कि कथा अमृत पीना चाहते हो? परीक्षित जी कहते हैं भगवान पहले मुझे आप ये बताइए कि दोनों में भेद क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो सुखदेव प्रभु बताते हैं कि जो अमृत पीता है ना वो सीधे स्वर्ग जाता है, स्वर्ग के सुख भोगने के बाद फिर धराधाम पर मृत्यु लोक पर लौट करके आता है। और जो प्रभु की कथा अमृत को पान करता है ना वो कभी स्वर्ग नहीं जाता है, वो सीधे भगवान के बैकुंठ जाता है। बोले प्रभु वो लौट करके आता है क्या? बोले नहीं नहीं, लौटने का तो झंझट ही खत्म हो जाता है। वो फिर प्रभु के चरणों में इतना मगन हो जाता है कि उसका फिर संसार में आने का मन ही नहीं करता है। परीक्षित ने कहा तो सुखदेव प्रभु कहते हैं बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? परीक्षित जी कहते हैं भगवान इस अमृत के तो मैं दूर से ही हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ये अमृत नहीं, मुझे तो आप ठाकुर जी की कथा सुनाओ, उसी में मेरा कल्याण है। सुखदेव प्रभु कहते हैं आप अपने अमृत के कलश को लेकर के वापस लौटो, इनको आवश्यकता नहीं है। सुखदेव प्रभु कह रहे हैं अगर तुम श्रोता बन करके आते तो मैं तुम्हें कथा जरूर सुनाता, पर तुम श्रोता नहीं, तुम सौदागर बन करके आए हो, इसलिए मैं तुम्हें कथा नहीं सुना पाऊंगा। देवता सारा वृतांत तो ब्रह्मा जी को बताते हैं। 7 दिन पूर्ण होते हैं, परीक्षित भगवान के धाम जाते हैं। ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया, तराजू माने आप लोग जानते हैं जिसमें सामान को तोलते हैं। तराजू मंगाया और तराजू के एक पड़ले में समस्त वेद वेदांतों को रखा और एक पड़ले में श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजमान किया है। तराजू को जैसे ही उठाया तो भागवत जी का जो पड़ला है वो झुका की झुका ही रह गया और समस्त वेद वेदांतों के जो पड़ले वो उठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा यही सच्चाई है, मैं नहीं रहे भगवत रूपम, ये भागवत कोई साधारण नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ही प्रत्यक्ष रूप से इस भागवत में विराजमान है, प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही। ब्रह्मा जी ने जब देवताओं को ये बातें बताई तो देवता भी स्वीकार करते हैं कि भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है और ये सच्चाई है। अपने लोग जब भागवत जी की आरती करते हैं तो उसमें एक पंक्ति आती है, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। वाकई में ये 5वां वेद है। 4 वेद 17 पुराण वेद व्यास जी ने बनाए थे, पर उसके बाद ये भागवत भी 5वां ही वेद है। महाराज जीव ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सुना, 4 वेद सुन लिए, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद, 17 पुराण सुन लिए, 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण सुन लिया। जब तक जीव भागवत को नहीं सुनेगा ना तब तक उसे शांति मिलने वाली नहीं है। और अगर सच्ची शांति जीव चाहता है वो केवल ठाकुर जी के चरणों में मिल सकती है। अच्छा, कोई आपसे पूछे आप यह कथा सुनने के बाद क्या पाना चाहते हो तो आप क्या कहोगे? कोई आपसे पूछे कि आप कथा सुनने के बाद भगवान से क्या पाना चाहते हो तो क्या कहोगे? ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ आपको शांति चाहिए अशांति? अशांति अशांति देखो रोड पे खड़े हो जाओ बहुत सारी अशांति मिलेगी, और इस पंडाल के अंदर आओगे तो शांति शांति मिलेगी। क्योंकि जो भक्त ठाकुर जी के चरणों को पकड़ लेता है ना, जो प्रभुमय भक्तिमय हो जाता है, उसके जीवन में शांति शांति हो जाती है। क्योंकि गोविंद के चरण जिसने पकड़ लिए उसके जीवन में प्रभु की भक्ति और प्रभु की कृपा होती है, तो जीव को शांति तो स्वतः मिलती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे।